हेलो दोस्तों, फिर से एक बार एजुकेशन हब चैनल में आपका स्वागत है। और आज से आप लगातार क्लास 12वीं के लिए अच्छे अंक पाने के लिए आप निश्चित रूप से तैयार हो जाएं। आज 5 मिनट में आपको 5 मार्क्स गारंटी के साथ मिल सकता है। अगर आप यदि 5 मिनट पूरा वीडियो देख लेते हैं और मेरे अनुसार अगर चलते हैं तो निश्चित रूप से आपको 5 नंबर आ जाएगा। और इस तरीका से अगर आप लगातार मेरे साथ रहते हैं तो 100 में 100 नंबर भी आ सकता है। तो लेट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग याद क्या करेंगे। तो आप जानते होंगे कि निश्चित रूप से 5 अंक का या तो पोएट और पोएट्री का नाम आता है, नहीं तो मैच द फ्लोइंग आता है। तो ये एक पेज का ही है। और यदि आप अच्छे तरीके से याद कर लें तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में अच्छा अंक आएगा। तो देखिए, थोड़ा डिस्कशन करते हुए बात करते हैं। ये पहला जो हम लिखे हैं कि मैच द फ्लोइंग 5 अंक का है। आप लोग जानते होंगे एक नंबर में एक साइड पोएट है और दूसरा साइड पोएट्री है। ये निश्चित रूप से ही एग्जाम में आता है। अगर ये नहीं आएगा तो अगले वाला 3 4 5 क्वेश्चन मैं दूंगा और निश्चित रूप से आएगा। याद कीजिए, पहला जो है जॉन डोन। जॉन डोन के पोएट्री का नाम, ये हम बोल सकते हैं पोएट और पोएट्री, ये दोनों कवि और कविता, ये दोनों साथ एक साथ याद करते। जॉन डोन को लिखा है जॉन डोन जो लिखा है वह है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। दूसरा है वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। तीसरा है W.H. ऑडेन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जॉन किट्स टू ऑटम। देखिए, जॉन किट्स के याद करने के लिए एक ट्रिक है कि जॉन किट्स मतलब हिंदी में कहते हैं कीट पतंग, और वह ऑटम मतलब होता है ऑटम के महीने में कीट पतंग निश्चित रूप से मिलते हैं। तो याद रखिएगा, जॉन किट्स अगर रहे तो हम समझ जाएंगे कि इस पोएट्री जो होगा वह होगा ऑटम। वाल्टर डेला मेयर, एन एपिटाफ। एपिटाफ का अर्थ मैंने बताया था, स्मृति स्थल होता है। और एन एपिटाफ को याद करने के लिए याद रखिएगा वाल्टर डेला मेयर मतलब होता है वाल्टर ढेला मारे। हम लोग बोलते हैं डेला मारे, लेकिन आप याद रखिएगा वाल्टर डेला मेयर एन एपिटाफ का लेखक है। 6 नंबर है रपट ब्रुक, द सोल्जर। सोल्जर इंग्लैंड की कहानी है जो बहुत ही सुंदर तरीका से रूपर्ट ब्रुक ने बताया है कि मैं अपने देश के लिए अगर मैं मर भी जाऊंगा तो अपने देश के लिए ही मरूंगा। इसका डिस्कशन अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, दिया हुआ, आप निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं। रूपर्ट ब्रुक जो है उनके द्वारा लिखा गया है द सोल्जर। टी एस इलियट मैकाविटी द मिस्टी कैट। टी.एस. इलियट। मिस्टी कैट जो थी रहस्यमयी बिल्ली, यह एक घटना हर हमेशा करती रहती थी लेकिन यह पकड़ी नहीं जाती थी। तो मैकाविटी द मिस्टी कैट किसके द्वारा लिखा गया? टी.एस. इलियट के द्वारा है। केकी एंड दारू वाला, फायर हिम, या कह सकते फायर हाइमन। देखिए, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। अगर दारू मीन्स शराब, अगर आग लगाते हैं तो निश्चित रूप से लग जाता है। तो दारू वाला फायर हाइमन ट्रिक एक याद रखते हैं कि दारू से अगर या आग लगाएंगे तो तुरंत याद आग लग जाएगा दारू में। तो ये केकी एंड दारू वाला का मतलब हुआ फायर हाइमन। D.H. लॉरेंस, स्नेक मीन्स सांप। D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया पोएम है वह है स्नेक। D.H. लॉरेंस स्नेक।
नेक्स्ट कमला दास माय ग्रैंड मदर हाउस, इसके बारे में भी बताया था। माय ग्रैंड मदर हाउस, माय ग्रैंड मदर हाउस बहुत ही सुंदर कविता है। लेखक अपने नानी के घर जाती है, वहां के वर्णन किया गया है, तो आप निश्चित रूप से इसको याद कर लें। नेक्स्ट ये वाला तो रहता ही है, बहुत ही यूजफुल होगा। सेकंड सेट जो है, फर्स्ट सेट सेकंड सेट को थोड़ा देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर भी लिखा हुआ है, फिर वही है। अगर वो ऊपर वाला याद रहता तो निश्चित रूप से आप इसको बना सकते हैं। क्या दिए? जॉन डॉन। जॉन डॉन को किसके द्वारा लिखा गया था? मैंने फिर बात बता रहा हूं, स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो बी है आंसर। आप कॉपी पे इसको अच्छी तरीका से लिख के निश्चित रूप से याद कर लीजिए। अगर इतना याद करते हैं तो 5 नंबर निश्चित रूप से आपको आ जाएगा। जॉन डॉन, स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो। WH ऑडेन बताया था, सी होगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जॉन किट्स, फिर एक बार चर्चा करते हैं। किट मतलब की, जॉन किट्स मतलब हो गया ऑटम। मैंने बताया था ऑटम के महीने में कीट पतंग ज्यादा होती है, क्या हो जाएगा इसका? जॉन किट्स एक ऑटम हो जाएगा। कमला दास माय ग्रैंड मदर हाउस। वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन का किसके द्वारा, वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया जो था वह था सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, खुद का गीत। क्या बोले? खुद का गीत, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। इसी तरीका से सेट आएगा तीसरा। सेकंड सेट को आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? DH लॉरेंस, DH लॉरेंस के द्वारा लिखा गया पॉइंट्स है, वह है स्नेक। बताया था DH लॉरेंस के द्वारा लिखा गया स्नेक है। TS इलियट, TS इलियट दूसरा नंबर का दूसरा नंबर सही है। मैकाविटी द मिस्टी कैट, मैकाविटी नाम है बिल्ली का जो रहस्यमयी है। केकियन दारू वाला, बताए थे दारू से क्या लग सकता है? आग लग सकता है, मतलब फायर हिम। रूपर्ट ब्रुक, रूपर्ट ब्रुक ये हो गया सोल्जर, द सोल्जर, रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया। ये 11 में भी आप लोग पढ़े होंगे और 12th में भी है। ये स्नेक जो था 50 नंबर के जो इंग्लिश पहले वाली थी उसमें भी ये दिया हुआ था, तो ध्यान से देखिए। 5 नंबर के लिए आप गौर से बढ़िया से देखिए और लिख लीजिए, निश्चित रूप से याद कीजिए। यानी ऊपर के सभी पॉइंट्स पॉइंट के नाम मैचिंग मैचिंग तथा 1-2 ऑब्जेक्टिव भी कभी कभी दे दिया जाता है। तो दोस्तों अब आपके सामने ये प्रोज सेक्शन है। प्रोज सेक्शन का चैप्टर का नाम याद रखते हैं और चैप्टर के किसने लिखा, राइटर यानी ऑथर का नाम याद रखता है तो भी बहुत अच्छा होगा। 5 अंक। सबसे पहले देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी क्या है ये है ए से। अगर क्वेश्चन कहेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, ये ए से है। ए से मतलब होता है लेख। किसने लिखा है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है भारत इज माय होम, ये स्पीच है। स्पीच मतलब कथन होता है, यानी भाषण दिया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। तो भारत इज माय होम के लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए पिंच ऑफ स्नफ, ये स्टोरी है, कहानी है जो मनोहर माल गांवकर के द्वारा लिखा गया है। ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है? स्टोरी है। चौथा देखिए, मार्टिन लूथर के द्वारा दिया गया एक भाषण है जो अपने देश के निचले तबके के जो अनुसूचित जाति के लोग थे उनको आगे बढ़ाने के लिए दिया गया था। वो है आई हैव ए ड्रीम, मैंने एक सपना देखा था। वो किनके द्वारा लिखा गया? मार्टिन लूथर किंग JR। पांचवा है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये भी एक लेख है। आइडिया बता रहा है कि कौन कौन सी चीज है जो आदमी को क्या करता है? मदद करता है। यह बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा दिया गया है, बर्ट्रैंड रसेल। ऐसे रसेल क्या है? एक रसल वाइपर जो होता है स्नेक होता है, ठीक है। स्नेक उल्टा रखिएगा, स्नेक कभी किसी को मदद नहीं करता है,
इसे कहा जाता है कि स्नेक भी किसान का मित्र होता है। तो बर्टन रसेल जो है लेखक है। इस चैप्टर का नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। नेक्स्ट है द आर्टिस्ट स्टोरी, सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है। द आर्टिस्ट, किस तरीका से एक बच्चे के कला को, आर्ट को बर्बाद किया जाता है, इस कहानी में दिखाया गया होगा। अगर आप पूरे पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से याद होगा। तो द आर्टिस्ट स्टोरी है सीगा नोया का। एक जापानी लड़का होता है जो जिसके पास जो है वो बचपन से कद्दू खरीदा करता था। तो ये याद रखने के लिए याद रखना। सातवां जो है ए चाइल्ड इज बॉर्न, ये भी एक ऐसे है, लेख है। ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म। ये जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है। ए चाइल्ड इज बॉर्न किनके द्वारा लिखा गया है? जर्मन ग्रीड के द्वारा। हाउ फ्री इज द प्रेस, ये भी एक ऐसे है, लेख है। ड्रॉथी एल सायर्स के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट द अर्थ, बहुत ही सुंदर कहानी एच बिट्स के द्वारा दिया गया है। द अर्थ, किस प्रकार से माँ पेरेंट अपने बच्चों की देखभाल करता है और जिसके बदले में पेरेंट जो होता है, बेंजी आप नाम सुने होंगे, अपने पिता माता के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं अपनी वाइफ फ्लोरेंस के कारण से, वही चीज को द अर्थ में बताया गया है। तो द अर्थ बहुत ही सुंदर स्टोरी है। अगर आप पढ़िएगा तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आइए और बहुत ही सुंदर तरीके से इस चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आइज, ऐसे यह है पियर्स एस बक के द्वारा लिखा गया। भारत ये आते हैं यात्री घूमने के लिए और उन यात्रा के दौरान उन्होंने जो जो चीज भी देखा था उस चीज को अपने लेख में, ऐसे में उन्होंने लिख दिया था। नेक्स्ट 11 नंबर में ए मैरिज प्रपोजल, ये ड्रामा है और कॉमेडी से भरपूर एंटन चेखोव के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखना ए मैरिज प्रपोजल जो है एक ड्रामा है, वह भी कैसा कॉमेडी है, एंटन चेखोव के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट सेट ए में आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग। अगर ये याद रहता है तो इसको बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो एंटन चेखोव के द्वारा लिखा गया क्या है, अभी जस्ट मैंने बताया, ए मैरिज प्रपोजल। तीसरा नंबर क्या है, ए मैरिज प्रपोजल। एच ई बिट्स का चौथा नंबर है द अर्थ। द अर्थ कहानी के लेखक का नाम है एच ई बिट्स लिखा हुआ है। पियर्स बक के द्वारा क्या लिखा गया था, ध्यान से देखिए, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आईज। महात्मा गांधी के द्वारा, निश्चित रूप से पहला चैप्टर याद होगा, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है भारत इज माय होम, जो क्या था, एक स्पीच था। चलिए सबसे लास्ट में आते हैं। अगर 5 नंबर अगर आपको प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से ये याद कर लीजिए, 5 नंबर ये मैं गारंटी देता हूं कि आप आइए और ले जाइए, यहां से लिखा हुआ है कि निश्चित रूप से आपको आ जाएगा। फिर से एक बार और देख लें, बर्टन डसेल के द्वारा लिखा गया है क्या है, याद कीजिए, इंडियाज आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। बी नंबर में है जी ग्रीड, यानी जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया क्या था, याद कीजिए, ए चाइल्ड इज बॉर्न। तीसरा नंबर डी एल लॉरेंस, डी क्या है, डी एल सायर्स, ड्रॉथी लायर सायर्स भी कहा जाता है, ड्रॉथी एल सायर्स। इसके द्वारा लिखा गया है हाउ फ्री इज द प्रेस। ड्रॉथी एल सायर्स के द्वारा लिखा गया है हाउ फ्री इज द प्रेस, किस प्रकार से प्रेस फ्री है। डी नंबर में है मनोहर मालगांवकर, ए पिंच ऑफ स्नफ,
सीगा नोया का लिखा गया है द आर्टिस्ट। तो अगर आप 5 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम 15 नंबर, ये निश्चित 15 मिनट आप जरूर दें और निश्चित रूप से आपको ये नंबर प्राप्त होगी। और इसके बाद फिर मैं प्रश्न उत्तर के साथ आऊंगा और एक एक करके मैं 100 नंबर का सभी प्रश्न का हल करूंगा और आसानी तरीका से। तो 2023 में अगर आप अच्छा अंक से पास करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ जाएं और 12वीं क्लास के और खास करके इंग्लिश और दूसरे सब्जेक्ट का भी यहाँ अच्छी तरीका से तैयारी किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से बेल आइकन को दबा दें। अगर अच्छा नहीं लगा तो नहीं लगा होगा तो आप इसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप निश्चित रूप से अनसब्सक्राइब नहीं करके आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का निश्चित रूप से दबा दें ताकि मैं अच्छे वीडियो आपके पास भेज सकूं। तो 5 नंबर यहाँ से ले जाइए, मैं पक्का वादा करता हूँ, ये निश्चित याद कर लीजिए, आपको 5 अंक आ जाएगा इसमें से। ठीक है तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।